Hello everyone, welcome to our channel TGT PGT Art Guide. So today I will solve practice set 12. So our first question is the sadness of the king किसकी रचना है। तो ये the sadness of the king जो रचना है ये है हेनरी माथिस की। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन इज वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये अजय देवगन सूर्या फिल्म के लिए दिया गया था। थर्ड क्वेश्चन इज प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण को भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पद्म विभूषण सम्मान से किस वर्ष सम्मानित किया था। तो जो आर के लक्ष्मण है इनको पद्म विभूषण मिला था 2005 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन है 2014 की क्रिस्टी नीलामी में प्रसिद्ध पेंटर तैयब मेहता की पेंटिंग महिषासुर कितने रुपए में बिकी थी। तो ये जो पेंटिंग है ये 19.78 करोड़ में बिकी थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है जिस मर्तबान पर पंचतंत्र की कहानी धूर्त लोमड़ी चित्रित हुई है वह कहाँ से मिला है। तो ये लोथल से मिला था। ऑप्शन सी। सिक्स क्वेश्चन है जी एन टैगोर द्वारा निर्मित बाल रोम डांस शीर्षक पेंटिंग किस संग्रह में है। तो ये नगमा में है, एनजीएम में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सेवन्थ क्वेश्चन इज ललित कला अकादमी ने 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में जिसे अकादमी रत्न सम्मान से पुरस्कृत किया। तो इसमें तीनों हैं हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, श्याम शर्मा। उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। नेक्स्ट एट क्वेश्चन है फ्रीडा कोहलो किस देश से संबंधित कलाकार हैं। तो फ्रीडा कोहलो जो है ये मैक्सिकन कलाकार हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नाइन्थ क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्र द येलो चेयर्स के चित्रकार हैं। तो येलो चेयर्स के जो चित्रकार हैं वो वॉन गॉग हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा ऑफ नाइन्थ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन इज पुनरुत्थान काल की चित्रकला में किस कलाकार को समूह संयोजन का आचार्य माना जाता है। तो समूह संयोजन का जो आचार्य हैं ये माइकल एंजेलो। 11th क्वेश्चन विनय पांडुरंग कर्माकर जो कि प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं इनको भारत सरकार ने पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया। तो विनय पांडुरंग कर्माकर को 1964 में पद्मश्री मिला था। ऑप्शन डी। 12th क्वेश्चन इज 1997 ईस्वी में बनी फिल्म डांस ऑफ द विंड में किस कलाकार ने अभिनय किया। तो डांस ऑफ द विंड में बीसी सान्याल, भावेश चंद्र सान्याल ने अभिनय किया था। 13 क्वेश्चन ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो ग्वास रंगों की जो प्रकृति होती है अपारदर्शी होती है, ओपेक होती है। 14 क्वेश्चन है एक अचंभा रे भाई ताल चित्र 2001 के रचनाकार हैं। तो ये गुलाम मोहम्मद शेख। ऑप्शन सी। 15 क्वेश्चन है रहस्यमय पत्थरों की बनावट वाला स्टोनहेंज का निर्माण इंग्लैंड की विल्टशायर में कब हुआ था। तो इसका निर्माण ऑप्शन बी करेक्ट होगा 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम.एफ. हुसैन अपनी कृति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो ये एम.एफ. हुसैन जो है अपनी कृति जमीन को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। 17 क्वेश्चन है अरुण खोपकर ने किस कलाकार के ऊपर एक फिल्म कलर ऑफ एब्सेंस बनाई थी जिसे 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। तो ये जहांगीर साबावाला के ऊपर बेस्ड फिल्म है कलर ऑफ एब्सेंस और जिसे पुरस्कार मिला था 1949 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था 1949 में। और बनाई किसने थी। तो अरुण खोपकर। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 18 क्वेश्चन है वह प्रागैतिहासिक स्थल जहां देहाती बात से बनाई गाड़ियां चित्रित हैं। तो ये मंदसौर है। ऑप्शन बी ऑप्शन सी करेक्ट है। 19 क्वेश्चन है लगभग 2000 ईसा पूर्व के तांबे के बने यंत्रों के सैकड़ों उदाहरण किस स्थान से प्राप्त होते हैं। तो ये गुंजेरिया। ऑप्शन ए करेक्ट है। 28 क्वेश्चन है कालीबंगा से किस काल के पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा ये सैंधोकालीन साइट है। 21 क्वेश्चन है 6वीं शताब्दी में किस विदेशी यात्री ने भारत में बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया। तो ये हंसोंग ने किया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन है
तारीफ हुसैन शाही तथा नुजुमुल उलूम किसके संरक्षण में चित्रित हुई? तो ये निजाम शाह की संरक्षण में चित्रित हुई थी, निजाम शाह। और जो तारीफ हुसैन शाही है अब अहमदनगर में चित्रित हुई थी, और नुजुमुल उलूम जो है ये बीजापुर में चित्रित हुई थी। 23 क्वेश्चन है, खंजन के समान फड़कते नेत्र किस शैली में अंकित हैं? तो ये किशनगढ़ शैली में अंकित है, ऑप्शन बी। 24 के क्वेश्चन है, इश्तहार पोस्टर कला हेतु प्रथम संग्रहालय की स्थापना 1968 में किस देश में हुई थी? तो ये पोलैंड में हुई थी। 25 क्वेश्चन है, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? तो भारतीय लघु चित्रों की जो परंपरा है पूर्व मध्यकाल। 26 क्वेश्चन है, कदली वृक्ष तथा आम्र वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली में मिलती है? तो ये बूंदी शैली में मिलती है। 27 क्वेश्चन है, बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमाएं आकृतियां नासिक व कन्हेरी के अतिरिक्त और कहाँ हैं? तो ये पोलोनरुआ तथा अजंता में है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 28 क्वेश्चन है, जोगीमारा की गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जोगीमारा की जो गुफा है ये रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। 29 क्वेश्चन है, पोखरन 1991 ईस्वी शीर्षक कलाकृति किसकी है? तो ये सुधीर पटवर्धन की है। 30 क्वेश्चन है, पशुपति मंदिर कहाँ स्थित है? तो पशुपति मंदिर जो है ये काठमांडू में स्थित है। 30 का ऑप्शन आंसर होगा बी, काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 ईस्वी का प्रस्थापना स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? तो ये विवान सुंदरम ने बनाया था। 32 क्वेश्चन है, सित्तनवासल गुफा क्यों प्रसिद्ध है? तो सित्तनवासल गुफा जो है ये भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए। 33 क्वेश्चन है, चित्रकला की उस शैली का नाम बताइए जो मानव रूपी की विकृति तथा अतिरंजना के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर होगा जैन शैली। 34 क्वेश्चन है, सिगरिया के बौद्ध चित्र किस स्थान पर हैं? तो सिगरिया के जो बौद्ध चित्र हैं ये श्रीलंका, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 35 क्वेश्चन है, विश्व के 7 अजूबों में शुमार चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है? तो ये मैक्सिको में है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 36 क्वेश्चन है, फरवरी 2015 में क्रिस्टीज की नीलामी में किस मूर्तिकार द्वारा बनाई गई मूर्ति पॉइंट मैन 900 करोड़ रुपए में बिकने वाली दुनिया की सबसे महंगी मूर्ति है? तो ये जो है अल्बर्टो जोकोमेट्टी ने बनाया था। 37 क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहते हैं? तो ये अल्तामीरा को कहते हैं, ऑप्शन डी। किस भारतीय चित्र शैली में चेहरे 3/4 चित्रित किए गए हैं? तो 3/4 चित्रित किए गए हैं जैन शैली में। 39 क्वेश्चन है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस वास्तु शैली का उदाहरण है? तो ये नागर शैली का है। 40th क्वेश्चन है, लस्ट फॉर लाइफ किसकी जीवनी का नाम है? तो लस्ट फॉर लाइफ ये वान गो की जीवनी। और 41 क्वेश्चन है, शंखु चौधरी को भारत सरकार ने पद्मश्री से कब सम्मानित किया? तो शंखु चौधरी को भारत सरकार ने पद्मश्री 1971 में दिया था, इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन बी 1971। 42 क्वेश्चन है, तैरते हुए हिरन कहाँ अंकित हैं? तो तैरते हुए हिरन जो है ये लास्को की गुफा में अंकित हैं। 42 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कृष्ट किसके समय हुआ? तो ये राव उम्मेद सिंह के समय हुआ, ऑप्शन डी। 44 क्वेश्चन है, होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं? तो होशंगाबाद में जो चित्र बने ये शैलाश्रय में बने हैं। और 45 क्वेश्चन है, गोथिक स्थापत्य का जन्म इससे हुआ? तो गोथिक स्थापत्य का जन्म जो है ये सेंट डेनिस गिरजा से हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
46 है, चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किन शी हुआंग ने। ऑप्शन बी। 47 क्वेश्चन, अशोक कालीन शिलालेखों को पढ़ने का प्रथम सफलता किसने प्राप्त की? तो जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 48 क्वेश्चन, सिस्टाइन चैपल वेटिकन पर बनाए गए भित्ति चित्र किस कलाकार के हैं? तो ये माइकल एंजेलो के हैं। ऑप्शन बी। 49 क्वेश्चन है, मौजूदा समय में कौन सा स्थल मिट्टी के खिलौने और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बांकुरा कृष्णनगर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 50 क्वेश्चन, बालों के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार विशेष प्रसिद्ध है? तो बालों के चित्रण के लिए ड्यूलर प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 51 क्वेश्चन है, किस भारतीय को सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में 2 ईस्वी में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था? तो ये सत्यजीत रे को दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सत्यजीत रे। 52 क्वेश्चन है, रफाल द्वारा निर्मित सिस्टाइन मैडोना क्या है? तो जो रफाल ने चित्रित किया है सिस्टाइन मैडोना, ये वेदी चित्र है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वेदी चित्र। देन 53, अपोलो एंड डेफने जो 1622 से 1625 के बीच में बनाया था, नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है? तो अपोलो एंड डेफने जो है बर्नरी ने बनाया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 54 क्वेश्चन इज, यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहते हैं? तो डिवाइन पेंटर ही रफाल को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। देन 55 क्वेश्चन है, सोहनी महिवाल पंजाब की किस चित्रकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो ये शोभा सिंह ने बनाया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, शोभा सिंह। देन लोक कला, आदिवासी कला और समसामयिक कला का केंद्र है। तो लोक कला, आदिवासी कला, समसामयिक कला केंद्र जो है ये भारत भवन भोपाल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन ख्यातिनाम आधुनिक गोंड कलाकार हैं? तो ये जनगर सिंह श्याम है। 58 क्वेश्चन, कार्ले का विशाल चैत्यगृह कहाँ है? तो कार्ले का विशाल चैत्यगृह जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 59 क्वेश्चन है, बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। तो बंगाल शैली के कलाकार सुरेंद्रकर हैं, शैलेंद्रनाथ डे भी हैं, मुकुल डे भी हैं, बट रथिन मित्रा जो है ये बंगाल शैली के कलाकार नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय मिला? तो इसका आंसर करेक्ट होगा अकबर। 61 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को निर्वाण ये कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। 62 क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो ने पीसा के युद्ध का दृश्य अंकित करने हेतु जो रेखा चित्र बनाए वे किस नाम से विख्यात हैं? तो ये सोल्जर्स, सैनिक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी थी? तो जो कनिष्क मूर्ति है कुषाण काल में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योत्सना भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ज्योत्सना भट्ट जो है ये सिरेमिक आर्टिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल हसन किसका पुत्र था? तो ये अबुल हसन जो अकारीजा का पुत्र था। ये ऑप्शन यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। 66 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन हैं? तो 1890 ग्रुप, तो ये इसमें हिम्मत शाह हो जाएंगे, हिम्मत शाह। 67 है, चित्तौड़गढ़ में स्थित विक्ट्री टावर विजय स्तंभ इसकी स्थापना महाराणा कुंभा ने 1840 कहीं 1840 कहीं 1448 में मालवा के शासक पर विजय पाने की उपलक्ष्य में करवाया था। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 37.19 मीटर है। ऑप्शन डी। 68 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र भिखमंगे द बेगर्स के चित्रकार कौन है? तो द बेगर्स के जो चित्रकार हैं ये अमृता शेरगिल हैं। पागल हत्यारा नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो पागल हत्यारा जो चित्र है ये जेरी कॉल्ट ने बनाया था।
70 क्वेश्चन है, ग्रुप 1890 का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार था? तो ये जीएम शेख थे। आफ्टर देन 71 क्वेश्चन इज वस्तुनिष्ठ द्वारा हम सीखते हैं, तो संयोजन, रंग संयोजन, ठोस रूप का चित्रण, तो उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। 72 क्वेश्चन है, माचिस की डिबिया के आयाम होते हैं, तो माचिस की डिबिया के आयाम 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भविष्यवाद जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गति पर आधारित था, ऑप्शन ए। 74 क्वेश्चन है, मौर्यकालीन चित्रकला के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो मौर्यकालीन चित्रकला के अवशेष जो हैं ये जोगीमारा। 75 क्वेश्चन है, प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? तो ये प्रिज्म के द्वारा हम देख सकते हैं। 76 क्वेश्चन है, जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की बनाई हुई पेंटिंग व रेखा चित्रों को जून 2015 में एक नीलामी में कुल कितने रुपए मिले थे? तो इस पेंटिंग को मिले 4 लाख यूरो मिले थे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 76 ए। 77 क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर का निर्माण महाबलीपुरम में किसने करवाया था? तो सूर्य मंदिर का जो निर्माण है ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था 1984 में, 1984 में, और अजंता की गुफाओं को शामिल किया गया था 1983 में। देन 78 क्वेश्चन है, 2004 की सुनामी में किस मंदिर समूह को भारी क्षति हुई थी? तो ये सोर टेम्पल ही था, ऑप्शन ए। कला भवन शांति निकेतन के वर्तमान निदेशक कौन है? तो ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी इसका आंसर, जो करंट होंगे अभी सर्च करके मैं इसमें कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। 80 क्वेश्चन है, दृष्टि सातत्य किसका प्रसिद्ध चित्र है? दृष्टि सातत्य किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो ये है सल्वाडोर डाली का। सिंधु घाटी सभ्यता किसकी अवधि है? सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? तो ये 2700 से 1700 ईसा पूर्व। 82 क्वेश्चन है, प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायटोंडे किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये वीएस गायटोंडे जो है पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। 83 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100 वर्षों की अवधि में बनकर तैयार? ये 950 से 1050। 84 क्वेश्चन है, रेम्ब्रांट को जाना जाता है, तो रेम्ब्रांट को ये नाटकीय प्रकाश के लिए जाना जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई? तो वाटर लिली है जो ये क्लॉड मोने ने बनाई थी। 86 क्वेश्चन है, कांडिस्की का जन्म कहाँ हुआ था? तो कांडिस्की का जन्म कहाँ हुआ था? मास्को, रूस, ऑप्शन ए। 87 क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप स्थित आयरन पिलर लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था, ऑप्शन डी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 87 का डी। 88 क्वेश्चन है, यामिनी रॉय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी? तो यामिनी रॉय जो है ये टेम्परा माध्यम। 89 क्वेश्चन है, परमानंद चोयल कहाँ के चित्रकार थे? तो परमानंद चोयल जो है ये जयपुर के चित्रकार थे। 90 क्वेश्चन है, महाबलीपुरम मंदिर समूह को यूनेस्को ने कब विश्व विरासत संपत्ति घोषित किया? तो ये 1984, 1984 में। 91 क्वेश्चन है, मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर किसे समर्पित है? तो ये पार्वती जी को। सांची स्तूप कहाँ पर स्थित हो? तो ये विदिशा हो जाएगा।
93 देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ? तो ये 5वीं शती। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? तो ईश्वरी प्रसाद नहीं है, कंपनी शैली के चित्रकार थे। 95 क्वेश्चन है, पूर्वपल्ली सीरीज किसकी है? तो पूर्वपल्ली जो सीरीज है ये के जी सुब्रमण्यम की है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 96 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क श्रम की विजय मूर्ति किसने बनाई थी? तो ये डीपी रॉय चौधरी ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया? तो ये जॉन वॉन आइक थे। देन तैयब मेहता ने इन शहरों में कार्य किया? तो तैयब मेहता ने मुंबई और दिल्ली में कार्य किया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में है? तो उड़ीसा में सूर्य मंदिर जो है ये कोणार्क शहर में है। आफ्टर दिन चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कीर्ति स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है? तो ये 22 मीटर है। 101 क्वेश्चन है, किस मिनिएचर पेंटिंग में अलंकृत बॉर्डर का प्रयोग हुआ है? तो अलंकृत बॉर्डर का जो प्रयोग हुआ है ये मुगल शैली में हुआ है। 102 क्वेश्चन है, प्रगतिवादी समूह की पहली प्रदर्शनी का आयोजन 7 जुलाई 1949 ईस्वी को कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में किया गया। पिकासो की मृत्यु किस सदी में हुई? तो पिकासो की मृत्यु जो है 20वीं सदी। 104 क्वेश्चन है, मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? तो मेल्टिंग वॉच तो है ये 12 सल्वाडोर डाली की है। देन 105 क्वेश्चन है, एम एफ हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंध रखते हैं? एम एफ हुसैन तो ये इंदौर। ऑप्शन बी। 106 क्वेश्चन है, प्रगतिवादी समूह कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? तो ईसा मसीह सूजा जो है ये प्रसिद्ध है, सूजा। 107 क्वेश्चन है, तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? तैयब मेहता तो ये प्रभावित थे डेविड हॉकनी से। 108 क्वेश्चन है, 1649 ईस्वी में चित्रित रामायण के चित्रकार हैं मनोहर ने बनाया था। ऑप्शन डी। 109 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अजंता की प्रतिलिपियां नहीं बनाई हैं? तो राम किंकर बैच ने नहीं बनाई है। 110 क्वेश्चन है, फ्रांस हॉल्स डच चित्रकार प्रसिद्ध हैं? तो ये अपने व्यक्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 111 क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के अग्रदूत थे? तो आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के अग्रदूत जो है राम किंकर बैच जी थे। और 112 क्वेश्चन, कुमारी फिलपैंट एवं श्रीमती मिलवार्ड शांति निकेतन में किस विषय की शिक्षा देने आई थी? तो स्कल्पचर ये मूर्तिकला की शिक्षा। 113 क्वेश्चन है, कलाकार सतीश गुप्ता के साथ मिलकर किसने सहरचित कलाकृति बनाई जिसे एक नीलामी में 1.30 करोड़ रुपए प्राप्त हुए? तो ये नरेंद्र मोदी जी की मूर्ति। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 114 क्वेश्चन है, एक या कम रंगों में चित्रण करना किस मुगल शासक के शासनकाल की विशेषता थी? तो ये शाहजहां। 115 क्वेश्चन है, बाल वधु किसकी कृति है? तो ये अमृता शेरगिल ने बनाई थी। नेक्स्ट है, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई? तो ये 1919 में हुई थी। जहांगीर की अहमदाबाद, अजमेर व मांडू की यात्रा के समय उनके साथ कौन सा चित्रकार था? तो उनके साथ थे मनोहर। 118 क्वेश्चन, शाहजहां का तुलादान चित्र के चित्रकार हैं? शाहजहां का तुलादान तो ये अबुल हसन है। ऑप्शन सी। 119 क्वेश्चन है, अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? तो लयात्मक रेखा से बनाए जाते हैं। और 120 क्वेश्चन है,
मंगोलों का इतिहास अकबर कालीन किस चित्रित ग्रंथ में है? तो जमेऊत तवारीख में है ये। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दक्खनी शैली का कालक्रम रहा, तो दक्खनी शैली का जो कालक्रम रहा वो 1600 से 1900 ईस्वी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 क्वेश्चन है। एम.एफ. हुसैन के चित्र जमीन पर उन्हें ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 1955 में प्राप्त हुआ था। 123 वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित दृश्य चित्र किस शैली में बने हैं? तो ये कंपनी शैली में बने हैं। 124 क्वेश्चन है वुडकट तकनीकी कौन सी है? तो वुडकट तकनीकी जो है छापा कला है। नेक्स्ट है लास्ट 125 क्वेश्चन अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है? तो जो अप्पू है ये एशियाई खेलों का प्रतिनिधित्व करता है। So we have completed 125 question of practice at 12. Thank you so much everyone for watching this video.